मैनेज टू क्रैक जैम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 6 अक्टूबर 2021 है और आपके लिए हम 6 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर से जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी आपके लेके आए। साथ ही हम इन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इनसे जुड़ी अन्य जानकारी और फैक्ट भी जानेंगे। तो इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो पूरा जरूर देखें। तो आइए बात करते हैं करंट अफेयर से जुड़े प्रश्नों के बारे में। नंबर 1, डेविड जूलियस और अद्रेम पटापाटुयन को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है? तो की गई है दवा के मेडिसिन के क्षेत्र के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। आइए जानते हैं इनके बारे में। और तो इन्हें तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की उनकी खोजों के लिए संयुक्त रूप से यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन सफल खोजों ने गहन शोध गतिविधियों को शुरू किया जिससे हमारी समझ में तेजी से वृद्धि हुई है कि हमारा तंत्रिका तंत्र गर्मी, ठंड और यांत्रिक उत्तेजनाओं को कैसे महसूस करता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डेविड जूलियस ने गर्मी के प्रति प्रतिक्रिया करने वाली त्वचा के तांत्रिक अंत में एक सेंसर की पहचान करने के लिए मिर्च से एक तीखा यौगिक कैप्साइसिन का उपयोग किया जो जलन पैदा करता है। नेक्स्ट हमारे स्क्रिप्ट रिसर्च में हार्वर्ड होजन्स मेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ काम करने वाले अड्रेम पटपोटियन ने सेंसर के एक उपन्यास वर्ग की खोज के लिए दबाव संवेदनशील कोशिकाओं का उपयोग किया जो त्वचा और आंतरिक अंगों में यांत्रिक उत्तेजनाओं का जवाब देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 2, डूरंड कप 2021 किस टीम ने जीता है? तो जीता है FC गोवा ने कप जीता है। आइए जानते हैं इस कप से जुड़ी अन्य जानकारियाँ। तो AFC गोवा ने कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रिंसगन में आयोजित फाइनल में मोहम्मडन स्पोर्टिंग को हराकर अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल खिताब 1-0 से जीता है। 2021 डूरंड कप डोस्ड कप का 130वां संस्करण था जो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट था। यह टूर्नामेंट 5 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 तक पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया था। इसमें पुरस्कारों की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए गोल्डन ग्लोव नवीन कुमार FC गोवा को मिला है और श्रेष्ठ स्कोर के लिए गोल्डन बूट मार्क जोसेफ मोहम्मडन टीम को मिला है और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए गोल्डन बॉल एडू बोदिया गोवा के प्लेयर को यह मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। नंबर 3, इथियोपिया के प्रधानमंत्री के लिए किसे दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो चुना गया है अबी अहमद को चुना गया है जो पहले से ही इथियोपिया के प्रधानमंत्री थे जिन्हें दोबारा से यह इस पद के लिए चुना गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। और तो इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने दूसरे 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए शपथ ली है। वह 2018 से इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। अबी अहमद ने पड़ोसी इरिट्रिया के साथ संबंध बहाल करने और व्यापक राजनीतिक सुधार को आगे बढ़ाने के लिए 2019 तक नोबेल शांति पुरस्कार भी जीता है। वह एक युद्ध से निपट रहा है जो ट्रिगे क्षेत्र और जातीय हिंसा से फैल रहा है। इथियोपिया की आपकी राजधानी अदिस अबाबा है और वहाँ की मुद्रा इथियोपियाई बिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नंबर 4, सिकुरो मनाबे, क्लाउस हैसलमैन और जियोर्गियो पारिसी को किस क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार 2021 दिया जा रहा है? तो इन्हें दिया जा रहा है भौतिकी विज्ञान के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है जिसमें आपका कौन है, साइरिको हैं, आपके क्लाउस हैसलमैन हैं और ये आपके जियोर्गियो पारिसी हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। और इन साइंटिस्टों की बात करें तो सिकुरो मनाबे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी USA और क्लाउड हॉसमैन मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर मौसम विज्ञान हैम्बर्ग जर्मनी से हैं जिन्होंने पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की विश्वसनीय भविष्यवाणी करने के लिए यह सम्मानित किया गया है इन्हें। साथ ही जियोर्गियो पारिसी जो कि रोम इटली के एस्पिंजा विश्वविद्यालय से हैं, उन्हें परमाणु से ग्रहों के तराजू में भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नंबर 5, हाल ही में अपशिष्ट समस्याओं का समाधान कौन से अपशिष्ट समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भारत सरकार ने कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो पोर्टल का नाम है वेस्ट टू वेल्थ है। क्या नाम है? वेस्ट टू वेल्थ नाम से यह वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो आइए जानते हैं इस वेब पोर्टल के बारे में। तो ये वेब पोर्टल भारत की अपशिष्ट समस्याओं, मुख्य रूप से प्लास्टिक कचरे के समाधान खोजने के लिए प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, सरकारी हितधारकों और शहरी स्थानीय निकायों को एक साथ लाएगा।
पोर्टल को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा लॉन्च किया गया। यह गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2021 को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन द्वारा उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नंबर 6, किस देश में भारतीय जनजातीय कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए आत्मानवीर भारत कोने का उद्घाटन किया गया है? तो किया गया है कनाडा में। कहाँ किया गया है? कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नंबर 7, भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? किसकी बात करें हम? भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो वो थे ब्रजेश मिश्रा थे। कौन थे आपके? ये ब्रजेश मिश्रा, जो भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आइए जानते हैं इनके बारे में और। तो भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा का 28 सितंबर को 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ब्रजेश मिश्रा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रमुख सचिव थे जिनका 29 सितंबर 2021 को 84वां जन्मदिन भी था। वे नवंबर 1998 में देश के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए थे, जो कि वर्ष 2004 तक इस पद पर बने रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नंबर 8, किस राज्य के चावल की किस्म वाडा कोलम को जीआई टैग दिया गया है? तो दिया गया महाराष्ट्र के चावल को यह टैग दिया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले के वाडा तहसील में उगाए जाने वाले चावल की किस्म वाडा कोलम को जीआई टैग दिया गया है। और ये साथ ही संभागीय कृषि संयुक्त निदेशक अंकुश माने ने पीटीआई भाषा को बताया कि वाडा कोलम चावल को जीआई टैग मिला है। वाडा तहसील के 180 गाँव के करीब 250 लोग इस चावल की किस्म की खेती करते हैं, जिसकी कीमत घरेलू बाजार में 60-70 रुपये प्रति किलोग्राम है। महाराष्ट्र के आपके राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, वहाँ की राजधानी आपकी मुंबई और वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नंबर 9, किस राज्य ने बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगाया है? तो लगाया है सिक्किम राज्य ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। किस पे? बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगाया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो सिक्किम राज्य में प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ शुरू की गई पहल के तहत यह बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगाया गया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएम तमांग ने प्लास्टिक बोतल बंद पानी से पर्यावरण प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव के कारण यह फैसला लिया है, जिसके बाद लोगों को पीने के लिए पानी के लिए खुद के थर्मस या दूसरे साधनों का इस्तेमाल करना होगा ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, वहाँ के राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 10, किसे उपभोक्ता वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो किया गया है रोहित चोपड़ा को किया गया है। किसे किया गया है? रोहित चोपड़ा को किया गया है। आइए जानते हैं इनके बारे में और। तो अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल के अमेरिकी वित्तीय विशेषज्ञ के रोहित चोपड़ा को उपभोक्ता वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया है। ये 39 वर्षीय रोहित चोपड़ा उपभोक्ता वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो के निदेशक पद पर अगले 5 सालों के लिए बने रहेंगे। रोहित को संघीय एजेंसी के इस चुनाव में 50 से 48 वोट मिले हैं और रोहित चोपड़ा को उपभोक्ता वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो के कैथलीन लॉरा क्रैनिगर की जगह लेंगे। किसी लेंगे? कैथलीन लॉर क्रैनिगर की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 11, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कितने करोड़ रुपए में एएसबी एनर्जी इंडिया का अधिग्रहण कर लिया है? तो क्या है? 26,000 करोड़ रुपए में उसका एएसबी का अधिग्रहण उन्होंने किया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा डेवलपर एजीएल ने एएसबी एनर्जी होल्डिंग्स लिमिटेड के अधिग्रहण को पूरा कर लिया है और एएसबी एनर्जी अब आईजीएल के 100% स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी बन गई है। इससे पहले जापान की सॉफ्टबैंक ग्रुप क्रॉप और भारतीय समूह के बीच क्रमशः 80-20 के संयुक्त उद्यम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नंबर 12, आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के किस पूर्व महाप्रबंधक को एनबीएफसी का प्रशासक नियुक्त किया है? तो किया है रजनीश शर्मा को किया गया। किसे? रजनीश शर्मा को। आइए जानते हैं इसके बारे में और। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड के निदेशक मंडल को वहाँ से हटा दिया है और उनकी जगह बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व सीजीएम रजनीश शर्मा को प्रशासक नियुक्त किया है। आरबीआई ने यह कदम निदेशक मंडल में कंपनी संचालन संबंधी चिंताओं और कंपनी द्वारा भुगतान चूक करने के लिए कारण उठाया है। साथ ही श्रेय ग्रुप पर एक्सिस बैंक, यूको बैंक और भारतीय स्टेट बैंक सहित लगभग 15 बैंकों का लगभग 18,000 करोड़ रुपये का बकाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नंबर 13, विश्व शिक्षक दिवस वर्ल्ड टीचर डे किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में।
तो 1994 से प्रति वर्ष 5 अक्टूबर को यह आयोजित किया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया के शिक्षकों की सराहना, मूल्यांकन और सुधार पर ध्यान केंद्रित करना और शिक्षकों और शिक्षण से संबंधित मुद्दों पर विचार करने का अवसर प्रदान करता है। 7 2021 का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की थीम है शिक्षा सुधार के केंद्र में शिक्षक, टीचर एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 14। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस, गंगा रिवर डॉल्फिन डे किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपको 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कौन सा? गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस दिवस से जुड़ी अन्य जानकारियाँ। तो भारत में गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण को प्रोत्साहित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए दिन मनाया जाता है भारत में। आज ही के दिन 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया था। 2012 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF और उत्तर प्रदेश सरकार ने संयुक्त रूप से देश में डॉल्फिन संरक्षण अभियान शुरू किया था। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की पहली अनुसूची के तहत यह शामिल किया गया। साथ ही IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के तहत लुप्तप्राय घोषित किया गया था डॉल्फिन को। ये परिशिष्ट 1 के तहत लुप्तप्राय के रूप में कन्वेंशन पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लुप्तप्राय प्रजातियों CITES के अधीन सबसे अधिक सूचीबद्ध है। ये प्रवासी प्रजातियों पर संरक्षण के परिशिष्ट 2 के तहत भी सूचीबद्ध है। और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना बिहार में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं नंबर 15। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो बन गया आपका हिमाचल प्रदेश। वहाँ का ये पहला राज्य बन गया है किसी खेती करने वाला, दालचीनी की खेती करने वाला। आइए जानते हैं इसके बारे में और। तो CSIRS के इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी IHBT ने हिमाचल प्रदेश में पायलट आधार पर दालचीनी की खेती शुरू की है। असली दालचीनी या सिनामोमम मुख्य रूप से श्रीलंका में उगाया जाता है, जबकि छोटे उत्पादक देशों में सेशल्स, मेडागास्कर और भारत शामिल हैं। भारत सालाना 45,318 टन दालचीनी का आयात चीन, श्रीलंका, वियतनाम, इंडोनेशिया और नेपाल से करता है। सिनामोमम की खेती के साथ हिमाचल प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने दालचीनी की संगठित खेती की है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आपके राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। तो दोस्तों ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स जुड़े मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा लें जिससे वो सारी जानकारी टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।